हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमारा हीरो कह रहा होता है कि मेरे अलावा किसी और को ढूंढ लो शादी के लिए। यहाँ हमारी दोही कहती है कि भाड़ में जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि किलर वापस आ गया तो क्या मैं ड्रॉप करने जाऊँ तुम्हें। तभी दोही से चिल्ला के कहती है कि जल्दी आओ। गाड़ी में हमारा डिमोन बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है। तब हमारी दोही कहती है कि नींद आ रही है, मुझे सोना है। यहाँ हमारा डिमोन उसे सोने देता है, पर पीछे से कोई हॉर्न बार बार बजाया जा रहा था। तब हमारा हीरो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है और उसकी पावर से सबको बंद करवा देता है। उसकी माँ का लेटर उसके बैग में भर देता है। यहाँ हमारा डीमन जोर से हॉर्न बनाता है, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन उठ जाती है और कहते हैं कि कौन है। तब हमारा हीरो बोलता है कि मैं हूँ और तुम बहुत ज्यादा खराटे लेती हो। हमारी हीरोइन थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है और वहां से जाती है। तब हमारा हीरो उसका पीछा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सुरक्षा कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मैं आने के बाद वो अपनी माँ का लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं मर चुकी होंगी। मेरे जाने के बाद उदास मत होना, मैं चाहती हूँ कि तुम बस खुशी रहो और अपने भाई बहनों का ख्याल रखो। मैं वो कहती है कि मैं तुम्हारा पार्टनर इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं जल्दी मर जाऊंगी, और देखो मैं मर भी गई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ एक ऐसे पार्टनर के साथ जियो जो तुम्हारा हर पल में साथ दे। तभी हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं जिनको हमने पार्ट 1 में देखा था। वो अपने बॉस को श्रद्धांजलि चढ़ाने आए होते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं उस डीमन को मार दूंगा जिसने आपको मारा। यहाँ वो सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, तब उसको पता चलता है जब उसने जादू किया था तब वो सीसीटीवी कैमरा से गायब है। अभी हम हमारे हीरो का ड्रीम देखते हैं, जहाँ पर वो पुराने जन्म में एक इंसान था और सब उसको अब उसके नाम से बुला रहे थे। हमारा हीरो कहता है कि मेरे को अब ये सपने क्यों आ रहे हैं। अभी इसका वर्कर कहता है कि आपके पास अब आपकी पावर ही नहीं है, मतलब आप एक इंसान जैसे हुए जिसकी वजह से आपको सपने भी आने लग गए हैं। अब वो उसे डराते हुए कहता है कि अगर आप इंसान बन गए मतलब आपकी मौत भी होगी और आपके मुंह पे झुर्रियां भी पड़ेगी। हमारा हीरो तो डर जाता है और कहता है कि मेरे मुंह को तो कुछ नहीं हुआ ना। तो वो कहता है कि मेरा मुंह पहले ऐसा नहीं था, इसमें बहुत सारा झुर्रियां भी पड़ गई है। हमारा डीमन कहता है कि मुझे किसी भी हालत में मेरी पावर वापस चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो दाही को लेके जा ही रहा होता है, तब वो अपने मुंह की ख्याल रखता है कि मेरे मुंह को कुछ तो नहीं हुआ। वहीं दोही को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जो कहती है कि मेरी माँ को हार्ट पेशेंट बता दिया। अभी हमारा डीमन उससे उसका हाथ मांगता है, तब हमारी हीरोइन उसको देती है और कहती है कि तुमको कोई जादू करना है क्या। तब वो मना करता है। तब यहाँ हमारी दाही कहती है कि तुम मेरा हाथ फिर छोड़ो। तब हमारा डिमोन कहता है कि अब मेरे पास पावर नहीं रही तो मैं भी अब इंसान बन चुका हूँ, अब तो मैं तुम्हारी तरह मर भी सकता हूँ, पर अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ तो ना मेरे मुंह पे झुर्रियां आएगी ना ही मेरी एज बढ़ेगी। हमारा डिमोन उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर वो मना कर देती है। हम उसी लेडी को देखते हैं जिसको हमने पुलिस स्टेशन में देखा था। वो कहती है कि ये डिमोन तो अब कितना खुश लग रहा है, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। इसमें अंदर आने के बाद तब भी हमारा हीरो उसी के हाथ को घूरे जा रहा होता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर हमारी हीरोइन बार बार अपना हाथ हटा रही होती है। लिफ्ट में तो हमारा हीरो बस उसके हाथ को ही देखे जा रहा होता है। भी वो एक एडवर्टाइजमेंट देखता है जहाँ पर एक लड़का जो बहुत बूढ़ा हो चुका था वो ये देख के बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो दाही के पास जाता है। हमारी दाही तो हाथ फोल्ड कर लेती है और हमारा हीरो तो बस उसको देखता ही रह जाता है। अभी दोही के पास उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है कि आपकी माँ ने जो नकली दवाई खाई थी इनकी वजह से उनकी मौत हुई थी, इसके मैंने सीसीटीवी कैमरा निकाले हैं, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ हमारी दोही तो बस उसको देखती रह जाती कि इतने सारे ये तो हफ्ते भर में भी खत्म नहीं होंगे। तब वो हमारी हीरोइन हमारे हीरो से मदद मांगती है। हमारा हीरो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तब वो कहती है कि हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा फिर देखूंगा। तब वो हाथ पकड़ते पकड़ते वो सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहा होता है और कहता है कि ये कितना मुश्किल है। यह हमारा डीमन कहता है इससे अच्छा तो मैं अपनी पावर से पता लगा सकता हूँ कि कौन है कल्पेट। तब हमारी दाही कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पर हमारा हीरो कहता है पर मेरी एक शर्त है, और इसके साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।